प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम के एक नियमित हिस्सा बन चुके हैं। आभार इसलिए भी कि हम चाहते हैं कि आप सत्य वचन के द्वारा एक अलौकिक जीवन जीने पाएं, जो सभी के लिए आवश्यक है। आपका इस कार्यक्रम में होना हमें आभास कराता है कि आपने उत्तम भाग को चुना है। हम आप सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको अनंत विनाश की ओर बढ़ने से बचाए। आपका इस कार्यक्रम में होना इस बात के लिए पहला कदम है। हम इस कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन का क्रमवार अध्ययन करते हैं ताकि आप जीवन काल में कम से कम एक बार परमेश्वर के संपूर्ण वचन का अध्ययन कर पाएं। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे और परमेश्वर उसे कभी नहीं छोड़ता जो उसे नहीं छोड़ता है। हम एक उत्तम परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर को छोड़ दें तो वह भी हमें छोड़ देगा। हमारे इस छोटे से जीवन में समझौता परमेश्वर की आशीषों को हमसे अलग कर सकता है, हमें उससे बहुत दूर ले जा सकता है। दोस्तों, आज के अध्ययन में हम एक राजा को देखेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में भला कर रहा था, परंतु उसका एक समझौता अगली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी तक के लिए संकट का विषय बन जाता है। आइए दोस्तों, देर न करते हुए इस अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि आसा ने धार्मिक सुधार किए। उसके धार्मिक सुधार देखकर उत्तरी राज्य की प्रजा दक्षिणी राज्य यहूदा आने लगे। इस्राएल के राजा बाशा को यह अच्छा नहीं लगा। आइए हम देखते हैं आसा के विश्वास में कमी। दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 1 पद में लिखा है, आसा के राज्य के 36वें वर्ष में इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए। मित्रों, हमने अनेक पद देखे हैं कि उत्तरी राज्य इस्राएल की प्रजा यहूदा की ओर आकर्षित हो रही थी, क्योंकि उन्होंने आसा का धर्म सुधार देखा था। परंतु बाशा उन्हें दक्षिण राज्य यहूदा जाने से रोकना चाहता था। वह उन्हें अपने ही राज्य में रखना चाहता था। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा बेन्हदद के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे तेरे मेरे पिता के बीच वैसे ही तेरे मेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ, इस्राएल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो। इस्राएल आसा और यहूदा का कट्टर बैरी हो गया। अब आसा क्या करे? वह अपने पुराने मित्र की ओर निहारता है। अराम का राजा बेन्हदद, इसका क्या अर्थ है? यह परमेश्वर में उसके विश्वास की कमी थी। दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 4 पद में लिखा है, बेन्हदद ने राजा आसा की यह बात मानकर अपने दलों के प्रधानों से इस्राएली नगरों पर चढ़ाई करवाकर इयोन, दान, आबेल मैम और नप्ताली के सब भंडारों वाले नगरों को जीत लिया। अराम के राजा ने तुरंत अपनी सेना भेज दी थी। दूसरा इतिहास 16 उसके 5 और 6 में लिखा है, यह सुनकर बाशा ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना वह काम बंद करा दिया। तब राजा आसा ने पूरे यहूदा देश को साथ लिया और रामा के पत्थरों और लकड़ी को, जिनसे बाशा काम करता था, उठा ले गया और उनसे उसने गेवा और मिस्पा को दृढ़ किया। वह सफल तो हुआ, परंतु परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसके 7 से 9 पद में हम पढ़ते हैं, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी? और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए।
तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। परमेश्वर ने आसा को झिड़कने के लिए भविष्यद्वक्ता क्यों भेजा? परमेश्वर आसा को दंड क्यों देता है? उसके विश्वास की कमी के कारण। मेरे मित्रों, जागृति का तीसरा पुल जिसे हमें पार करना है वह है परमेश्वर में विश्वास। विधियों में नहीं, मनुष्य में नहीं, कलीसिया में नहीं, किसी तंत्र में नहीं और न ही किसी संस्था में। जागृति में परमेश्वर पर विश्वास होना आवश्यक है। बाशा ने यहूदा पर आक्रमण किया तो आसा ने उसके पुराने बैरी बेन्हदद से सहायता मांगी। हनानी ने उसे स्मरण कराया कि उसके पास परमेश्वर द्वारा मुक्ति का प्रत्येक प्रमाण है। परमेश्वर ने कूशियों और लुबियों को उसके हाथों में कर दिया था, परंतु इस संसार के समय उसने विश्वास की कमी का प्रदर्शन किया। हमें यह स्पष्ट समझ लेना है कि यद्यपि विश्वास का एक काम हमें बचा लेता है, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। मित्रों, हम जिस पल मसीह में विश्वास करते हैं उद्धार पाते हैं। उद्धार पाने पर हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। मेरे मित्रों, हमें विश्वास का जीवन जीना होगा। पौलुस ने रोम की कलीसिया को लिखा, रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 16 और 17 पद में, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है? इसका अर्थ है कि हम विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं और हमें विश्वास में जीना है। जी हाँ, हनानी ने आसा से कहा, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। इसका अर्थ यह हुआ कि परमेश्वर ऐसे स्त्री पुरुष की खोज में है जो उसमें विश्वास करें। क्या आप वह व्यक्ति होना चाहते हैं जो परमेश्वर में विश्वास करे? मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि आप धर्मांध बन जाएं, परंतु यह कि आप वचन की अच्छी एवं ठोस गवाही पर परमेश्वर में विश्वास करें। क्या आप जानते हैं कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करने की संभावना आप में नहीं है? इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इब्रानियों का लेखक यह भी कहता है कि हमें गवाहों के बादल ने घेरा हुआ है। अतः इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। यह पाप क्या है? अविश्वास। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें। हम केवल विश्वास के द्वारा उद्धार ही ना पाएं। मेरे मित्रों, विश्वास का जीवन भी जिएं। अनेक जन स्वयं को विश्वासी कहते हैं, परंतु उनका जीवन अज्ञेयवादियों का सा होता है। दूसरा इतिहास 16 के 10 में हम पढ़ते हैं, तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठोकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आसा झिड़की स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। और सच तो यह है कि परमेश्वर पर उसका विश्वास और निर्भरता में सच्चाई नहीं थी। परमेश्वर से रहित जीवन का अर्थ है हमारी आत्मिक मृत्यु। संसार में हमारे पास अन्य कोई मार्ग नहीं है कि उसके द्वारा परमेश्वर के काम आए। मित्रों, अब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे रोगी कर दिया। दूसरा इतिहास 16 अध्याय के 12 पद में लिखा है, अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों ही की शरण ली। परमेश्वर ने उसे असाध्य रोग से ग्रस्त कर दिया। वह वैद्य के पास गया। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसने परमेश्वर को नहीं पुकारा। एक विश्वासी के लिए बीमारी में परमेश्वर को पुकारना डॉक्टर बुलाने से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यह विश्वास ही नहीं करता, वरन चलता फिरता उदाहरण हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब यह स्पष्ट हो गया कि मुझे एक भयानक रोग है,
मैं डॉक्टर के ही पास नहीं गया, परंतु परमेश्वर के पास भी गया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैं विश्वास के चंगा करने हारे प्रचारक के पास नहीं गया, मैं सबसे बड़े वैद्य के पास गया। रोगावस्था में आपको 2 काम करने आवश्यक हैं। आप डॉक्टर को बुलाते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं। नए नियम में संभवतः सबसे अधिक व्यवहार्य लेखक ने लिखा है, याकूब की पत्री 5 उसके 14 पद में, यदि तुम्हें कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। उसने कहा 2 काम करो। पहला, प्रार्थना, परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर के नाम की दुहाई देना, और दूसरा, रोगी पर तेल मलें। यह न तो अनुष्ठान है और न ही कोई धार्मिक संस्कार, यह एक प्रकार की औषधि है। उसने कहा कि परमेश्वर को पुकारें और डॉक्टर को बुलवाएं। यह व्यवहारिक है। मेरे मित्रों, आसा ने डॉक्टर तो बुलवाया परंतु परमेश्वर को नहीं पुकारा। यह विस्मयकारी और दीनता की बात है कि जागृति का अनुभव करने वाला अब परमेश्वर की संगति में नहीं है और विश्वास का जीवन नहीं जी रहा है। मेरे मित्रों, विश्वास के जीवन का अर्थ है परमेश्वर में विश्वास। इसका अर्थ है कि हम अपनी समस्याएं और कठिनाइयां परमेश्वर के पास लाकर उसके हाथों में दे देते हैं। विश्वास ही है जो हमें उसका उत्तर जो भी हो स्वीकार करवाता है, क्योंकि वह अपनी ही समझ से हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। वह हमारी इच्छा का उत्तर न दे परंतु अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर देता है। आप एक बात के लिए निश्चित हो जाएं, यदि आप सब कुछ उसके हाथ में दे दें तो आप उसकी इच्छा में हैं और यही आपके लिए सर्वोत्तम उत्तर है। आप जो मांग रहे हैं उससे कहीं अधिक उत्तम। दूसरे इतिहास की पुस्तक 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा है, अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। तब उसको उसी की कब्र में जो उसने दाऊदपुर में खुदवा ली थी मिट्टी दी गई और वह सुगंध द्रव्यों और गंधी के काम के भांति भांति के मसालों से भरे हुए एक बिछौने पर लिटा दिया गया और बहुत सा सुगंध द्रव्य उसके लिए जलाया गया। उन्होंने उसके लिए अनेक मोमबत्तियां जलाई थी। वह परमेश्वर के साथ आधे रास्ते ही गया परंतु परमेश्वर ने उसे काम में लिया। यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है। अब हम अध्याय 17 से अपने अध्ययन को बनाए रखेंगे, जिसका विषय है यहोशापात के राज्य में जागृति। बाइबल के इस भाग में दूसरी महान जागृति का विवरण दिया गया है। यह जागृति आसा के धर्म सुधार से भी बढ़कर थी। आसा का पुत्र यहोशापात परमेश्वर का एक अति उपयोगी साधन हुआ। स्मरण रखें कि इतिहास की ये पुस्तकें राजाओं के युग का परमेश्वरीय दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और इनमें वही लिखा गया है जो परमेश्वर ने राजाओं के राज्य काल में महत्वपूर्ण समझा। दूसरा इतिहास 17 के 1 पद में लिखा है, उसका पुत्र यहोशापात उसके स्थान पर राज्य करने लगा और उसने इस्राएल के विरुद्ध अपना बल बढ़ाया। कहने का अभिप्राय यह है कि उसने इस्राएल के विरुद्ध में यहूदा जो उत्तरी राज्य था उसे दृढ़ किया। दूसरा इतिहास 17 के 2 में हम पढ़ते हैं, उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए और यहूदा के देश में और एप्रेम के उन नगरों में भी जो उसके पिता आसा ने ले लिए थे सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि पिछले अध्याय में इस्राएल ने यहूदा से युद्ध किया था। अतः यहोशापात अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति तैयारी कर रहा है। दूसरा इतिहास 17 के 3 में लिखा है, यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा। यहाँ ध्यान दीजिए कि लिखा है उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया, अर्थात दाऊद की युवावस्था के भाग को अपनाया, परमेश्वर पर विश्वास रखा, न कि वह चाल जब दाऊद वृद्धावस्था में था। दूसरा इतिहास 17 के 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इस्राएल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया
और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन हो गया और उसका वैभव बढ़ गया। पुराने नियम में परमेश्वर की स्वीकृति का प्रमाण सांसारिक समृद्धि को माना जाता था। आइए अब देखें वचन की शिक्षा। दूसरा इतिहास 17 अध्याय उसके 6 से 9 पद में लिखा है, यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्तें दूर कर दी। उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में बेनहेल, ओबद्याह, जकर्याह, नतनेल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। उनके साथ शमायाह, नतन्याह, जबद्याह, असाहेल, शमीरामोत, यहोनातान, अदोनियाह, तोबियाह और तोबदोनियाह नामक लेवीय और उनके संग एलीशामा और यहोराम नामक याजक थे। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। मेरे मित्रों, आप समझे यहोशापात ने क्या किया? उसने सत्य वचन कार्यक्रम आरंभ किया। यहोशापात ने सैकड़ों वरन हजारों की संख्या में शिक्षण कार्य के निमित्त लेवी नियुक्त किए। वे संपूर्ण राष्ट्र में फैल गए और वचन की शिक्षा देने लगे। मेरे मित्रों, जागृति का मार्ग यही है। जब तक कलीसिया परमेश्वर के वचन में लौटकर नहीं आ जाती, तब तक सच्ची जागृति नहीं आएगी। कलीसिया के भीतर या बाहर सब कार्यक्रम शून्य हो जाएंगे जब तक कि वे परमेश्वर के वचन पर आधारित न हों। आज निस्संदेह अद्भुत कार्य हो रहे हैं। कुछ व्यवस्थित कलीसिया के भीतर है तो कुछ कलीसिया के बाहर हैं। यदि वे परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं तो जागृति आना निश्चित है। अब परमेश्वर के वचन की शिक्षा के प्रति प्रतिक्रिया देखिए। दूसरा इतिहास 17 अध्याय 10 से 12 पद। यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। कुछ पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए और अरब के लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए। मेरे मित्रों, यहोशापात को बड़े बड़े भंडार गृह बनाने पड़े कि आने वाली भेंटों को रखा जाए। देखिए परमेश्वर उसे कैसी अद्भुत रीति से काम में ले रहा था। यहूदा में आई जागृति का प्रभाव पड़ोसी राष्ट्रों पर भी पड़ा। जागृति फैलने लगी, यहाँ तक कि पलिश्ती जो दाऊद के शाश्वत बैरी थे, मित्र हो गए और सम्मान प्रदर्शन हेतु भेंट भेजने लगे। जागृति अरबों में भी प्रवेश कर गई। उन्होंने यहोशापात को भेंट स्वरूप पशु भेजे। आप यह भी देखेंगे कि उसके राज्य में युद्ध नहीं हुए। आत्मिक जागृति युद्ध का उपचार है। यदि कोई राष्ट्र शांति चाहता है तो उसे परमेश्वर के निकट आना होगा। यह परमेश्वर की विधि है और सदा रही है। यदि कोई राष्ट्र युद्धों में उलझा रहता है तो इसका अर्थ है कि वह राष्ट्र परमेश्वर से विमुख है। दूसरा इतिहास 17 अध्याय के 13 पद में लिखा है, और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। यदि यह समय शांति का था, यहोशापात के पास सुरक्षा हेतु सेना थी। अगले कुछ पदों में उसके सेना के प्रधानों के नाम हैं। वह एक महान शासक था। यदि बैरी आक्रमण करता तो उसने परिपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की हुई थी, परंतु परमेश्वर ने उसे शांति का समय दिया। दूसरा इतिहास 17 अध्याय के 19 पद में लिखा है, ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन थे। ये उनसे अलग थे जिन्हें राजा ने सारे यहूदा के गढ़ वाले नगरों में ठहरा दिया। यहोशापात हर प्रकार से एक महान राजा था। अब हम उसे ऐसा काम करते हुए देखेंगे जिस पर हमें विश्वास नहीं होगा। अब वह एक बड़ा ही विचित्र काम करने जा रहा है। आइए देखें आहाब के साथ यहोशापात की संधि। दूसरा इतिहास 18 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने आहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। उसने आहाब के साथ हाथ मिलाया, उसके साथ सहभागिता की।
मैं इन दो के जैसे बेमेल मनुष्य कहीं नहीं देख पाया हूं। दूसरा इतिहास 18:2 में लिखा है, कुछ वर्ष के बाद वह शोमरोन में आहाब के पास गया। तब आहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काटकर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। मित्रों, विश्वास नहीं होगा, धर्मशास्त्र के वृत्तांत में वरन कहीं भी ऐसी संधि अति विचित्र घटना है। यह ऐसा है कि जैसे दिन और रात एक ही समय है, या अंधकार और ज्योति दोनों एक साथ हैं। इन दो का संबंध एक भेद की बात है, आत्मिकता में भी उनमें मेल नहीं था। यहोशापात एक अत्यधिक धर्मी राजा था जो अपने देश में जागृति लाने के लिए परमेश्वर द्वारा काम में लिया गया था। वह परमेश्वर से प्रेम रखता था और परमेश्वर के वचन का प्रेमी था। उसे हम कह सकते हैं कि आत्मिक स्वभाव रखता था। दूसरी ओर आहाब एक पूर्ण रूपेण अभक्त मनुष्य था। वह परमेश्वर से घृणा करता था, वह मूर्ति पूजक था और दुराचारी था। ये दोनों मित्र कैसे हो सकते थे? ये दोनों एक दूसरे की संगति से प्रसन्न कैसे रह सकते थे? उनमें समानता क्या थी? आइए हम यहाँ कुछ खोज करेंगे। उनकी संधि या सहकारिता 3 प्रकार से थी, जो केवल भौतिक या लौकिक कारणों पर आधारित थी। उनमें आत्मिकता के क्षेत्र में कुछ भी समान नहीं था। पहला, इन दोनों में वैवाहिक संबंध था। यहोशापात के पुत्र यहोराम ने आहाब की पुत्री अतल्याह से विवाह किया। अतल्याह एक खूनी स्त्री थी जो अपने माता पिता की सी चाल चलती थी। यह सब हम राजाओं के वृतांत में देख चुके हैं। मेरे विचार में इन दोनों का विचार था कि इस्राएल और यहूदा को फिर से एक कर दिया जाए। अतः वे संबंधों को साधने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने विवाह द्वारा एकता लाने का प्रयास किया जो उचित नहीं था। विश्वासी और अविश्वासी को किसी भी परिस्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। एक विश्वास का अंगीकार करने वाले विश्वासी और अविश्वासी के मध्य विवाह सफल नहीं होगा। दूसरा कारण हम देखेंगे, यहोशापात और आहाब में व्यापारिक संबंध था। लिखा है कि यहोशापात ने आहाब के पुत्र अहज्याह के राजा हो जाने पर उसके साथ व्यापार किया और तर्शीश जहाज भेजे। हम इसे पहला राजा 22 और दूसरा इतिहास 20 में देखते हैं। उनका उद्देश्य था अनाज और सोने का व्यापार करना। उनका जहाज टूट गया और माल डूब गया। परमेश्वर इस संधि को आशीष दे पाया। तीसरा कारण, यहोशापात और आहाब के मध्य सैनिक गठबंधन था। आहाब अराम के साथ समस्याओं का सामना कर रहा था, अतः उसने यहोशापात को उकसाया कि वह उसके साथ गिलाद के समोत पर चढ़ाई करे। उसने यहोशापात के लिए विशाल भोज का आयोजन किया और असंख्य मेमने और बछड़े काटे। इस प्रकार उसने यहोशापात को उकसाया। देखिए, यहोशापात अब ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठा है। भजन संहिता 1 उसके 1 पद के अनुसार उत्तरी राज्य की सेना जो यहूदा के विरुद्ध न कर पाई, वह आहाब ने कर दिखाया। उसे अराम के साथ युद्ध में भागी बनाया। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज भी गठबंधन हो रहे हैं जिन्हें वास्तव में होना नहीं है और जिन्हें परमेश्वर आशीष नहीं देगा। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, शिक्षकों। राजा आसा के समय अनुसार आज भी बेदारी के लिए संसार को वचन के शिक्षकों की आवश्यकता है। आज का प्रश्न है, राजा आसा पर विपत्ति का कारण था ए. परमेश्वर की अवज्ञा, बी. परमेश्वर का अपमान, सी. परमेश्वर से दूर होना, डी. परमेश्वर पर अविश्वास। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।
प्रिय मित्रों, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज मसीही परिवार में वैवाहिक जीवन बहुत अधिक खतरे में दिखाई पड़ता है, क्योंकि अधिकतर विवाह समझौता के आधार पर होते हैं। परिवार और समाज के लोग मानसिक और आत्मिक मेल पर कम जोर देते हैं, परंतु आर्थिक स्थिरता को वे प्रथम बिंदु मानते हैं। विवाह निर्माण पैसे के द्वारा नहीं होता है, परंतु नैतिक और आत्मिक मूल्यों के द्वारा किया जाता है। यदि हम परिवार को आत्मिक बुनियाद में स्थिर नहीं करते हैं तो हम समझौते की गलती करने में कभी भी संकोच नहीं करेंगे। यहोशापात परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक राजा था, लेकिन उसने अपने पुत्र के विवाह के लिए एक दुष्ट राजा की बेटी को चुना और उसके साथ उसका विवाह किया, जो परमेश्वर रहित अन्य बातों में भी उसका संगी बना। ये उसके अविश्वास का प्रमाण है। हम भी जब समझौता करते हैं तो ये अविश्वास के कारण से होता है, और परमेश्वर का वचन अविश्वास को महान पाप की श्रेणी में रखता है। दोस्तों, हम कैसे जीवित परमेश्वर पर विश्वास ना करें और बाकी सब बात पर विश्वास करें? इसलिए जब हम उसे छोड़ देते हैं तो वह भी हमें त्याग देता है। बहुत से मसीही विवाह का आजकल यही आधार होता है। आइए हम सावधान हो जाएं, ताकि हम सदा परमेश्वर के अनुग्रह भरे हाथों को अपने जीवन के ऊपर देखने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन हर समय हमें सचेत करता, हमें सिखाता और समझाता है कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना अनुग्रह हमारे जीवन में इस रीति से प्रकट किया कि आज का अध्ययन आपने हमारे सामने रखा, हमारे कानों तक इसकी आवाज़ पहुँची और आज हमने जाना कि हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए। प्रभु, कई बार हमारे निर्णय जीवन में ऐसे होते हैं जो आपको आदर नहीं देते, आपकी आज्ञा के विरुद्ध चले जाते हैं। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि यदि वे एक ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जो जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, तो प्रभु आप उनकी सहायता करें। चाहे वो विवाह के संदर्भ में हो, चाहे वो पिता परमेश्वर अपने बच्चों के संदर्भ में हो, चाहे वो नौकरी के संदर्भ में हो, चाहे वो सेवकाई के संदर्भ में हो, प्रभु आप अनुग्रह करें, दया करें कि हमारे सारे दर्शक एक सही निर्णय लेने पाएं जो आपको आदर और महिमा दे सकता है। इसलिए प्रभु, हमारे दर्शकों के साथ मिलकर इस विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। पिता, सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। दोस्तों, मुझे इस बात का विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए बहुत सार्थक रहा होगा, क्योंकि ये हमें इस बात में सहायता करा कि कैसे हमें निर्णय लेना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने सारे निर्णय लीजिए। यदि आपको आज का अध्ययन अच्छा लगा, आशीषित हुए, तो कृपया एक मिस कॉल हमें दें। और यदि आप इस विषय में हमसे कुछ और पूछना या जानना चाहते हैं तो हम सहायता करने के लिए बहुत आनंदित होंगे। कृपया हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क करें। अगले प्रसारण में आपके सन्मुख फिर से हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे और जी हाँ, उसी के द्वारा सारा निर्णय लेते रहें। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।